हरे कृष्णा। कभी आपने महसूस किया है कि सब कुछ सही चल रहा होता है, जिंदगी अपनी रफ्तार में होती है और अचानक सब कुछ बदलने लगता है। काम रुक जाते हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं, जिस पर भरोसा था वही दूर हो जाता है, मन भारी रहने लगता है, दिल बार बार यही पूछता है, आखिर भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत किया है या भगवान मुझसे नाराज हैं? यह सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जो मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है। लेकिन सच्चाई जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं वह यह है कि हर कठिनाई भगवान की नाराजगी नहीं होती। कभी कभी वही कठिनाई भगवान की सबसे गहरी और छुपी हुई कृपा होती है। इसे ही कहते हैं प्रतिकूल कृपा, यानी ऐसी कृपा जो शुरुआत में हमें दुख देती है, हमें तोड़ती हुई महसूस होती है, लेकिन अंत में वही हमें बनाती है, हमें हमारी असली ताकत से मिलवाती है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के जीवन को समझें, श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में कभी आसान रास्ता नहीं चुना। जन्म से पहले ही उन्हें खत्म करने की कोशिश हुई। बचपन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर कठिनाई उनकी शक्ति को और गहरा करती गई और वही कृष्ण आगे चलकर अर्जुन के मार्गदर्शक बने और पूरी दुनिया को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दे गए। इसी तरह जब भगवान किसी इंसान पर विशेष कृपा करते हैं तो सबसे पहले उसके जीवन से वो चीजें हटाते हैं जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही होती हैं। कभी गलत लोग, कभी गलत आदतें और कभी गलत सोच, लेकिन जब ये चीजें हटती हैं तो हमें दर्द होता है। हमें लगता है कि हमारी दुनिया टूट रही है, लेकिन असल में भगवान हमें तोड़ नहीं रहे होते, वह हमें एक नए रूप में गढ़ रहे होते हैं। कृष्ण की प्रतिकूल कृपा का मतलब यही है, जब वो आपको आपके आराम से बाहर निकालते हैं ताकि आप अपनी असली पहचान को जान सकें। कभी कभी भगवान आपको अकेला कर देते हैं ताकि आप समझ सकें कि असली सहारा कौन है। जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं तब आप भगवान के सबसे करीब होते हैं और वही समय आपकी जिंदगी का सबसे कीमती समय होता है, क्योंकि वहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। कई बार हम उन चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती, लेकिन भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है, इसलिए वे उन चीजों को हमसे दूर कर देते हैं, चाहे उस समय हमें कितना भी दर्द क्यों ना हो, क्योंकि उनका उद्देश्य हमें दुख देना नहीं बल्कि हमें सही दिशा देना होता है। याद रखिए, जब भगवान आपसे कुछ छीनते हैं तो वह खाली जगह को भरने के लिए कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन हम उस समय यह समझ नहीं पाते। हम सिर्फ अपने नुकसान को देखते हैं, अपने दर्द को महसूस करते हैं, और यही कारण है कि हम उस कृपा को पहचान नहीं पाते। इसलिए अगली बार जब आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो उसे सिर्फ परेशानी मत समझिए, एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह मुझे कुछ सिखाने आई है? क्या यह मुझे कहीं बेहतर जगह ले जाने वाली है? अगर आप इस नजरिए से देखेंगे तो धीरे धीरे आपका दर्द कम होने लगेगा और आपको समझ आने लगेगा कि हर घटना के पीछे एक गहरा कारण है। कृष्ण की प्रतिकूल कृपा शुरुआत में कठिन जरूर लगती है, लेकिन अंत में वही आपको सच्चा सुख देती है, वही आपको मजबूत बनाती है, वही आपको आपके असली उद्देश्य तक पहुंचाती है। इसलिए भगवान पर भरोसा रखिए हर परिस्थिति में, हर हाल में, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह उनकी योजना का हिस्सा है और उनकी योजना हमेशा आपके भले के लिए होती है। याद रखिए, कभी कभी भगवान का ना आपके जीवन का सबसे बड़ा हाँ होता है, और जब आप इस बात को समझ जाते हैं तो जिंदगी की हर कठिनाई आपको डराने के बजाय आपको आगे बढ़ाने लगती है। और यही कृष्ण की प्रतिकूल कृपा का सबसे गहरा, सबसे सच्चा और सबसे खूबसूरत रहस्य है।
अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मंत्र ध्यान।